वेलकम टू मैथ्स विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक। और वहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बात रही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में। हमारा टॉपिक क्या है? आपको सिद्ध करना है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम √3 को क्या मानेंगे कि √3 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मानेंगे हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? हम परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q के रूप में। तो आप क्या दिखाएंगे कि √3 का जो मान है वो किसके बराबर है? p/q के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखी जाती हैं? वो लिखी जाती हैं p/q के रूप में लिखी जाती हैं। तो हम √3 को किसके बराबर दिखा देंगे? p/q के बराबर दिखा देंगे। और इसको दिखाने के बाद आप क्या मानेंगे? इसको आप इसको मानेंगे ये समीकरण 1 है हमारा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा आपको टॉपिक्स लिखना पड़ता है। आप टॉपिक्स क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे p और q में, p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, थोड़ा सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देख रहे हैं p में और q में कोई भी संख्या ना यहाँ है ना यहाँ है। यहाँ भी एक मानेंगे, यहाँ भी एक मानेंगे, तो दोनों उभयनिष्ठ किया हुआ एक के अलावा कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आगे इसको सिद्ध करने के लिए आप जो समीकरण 1 माने हैं, √3 बराबर p/q, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है √3 बराबर p/q है। अब क्या करेंगे? इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब आप वर्ग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या होगा? हट जाएगा। ये हमें कितना प्राप्त होगा? 3। और यहाँ क्या मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा p² और नीचे क्या मिलेगा? q²। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 बराबर ये p² ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो q² लिखा है इसको हम लिख सकते हैं q × q। अब आप क्या करेंगे? इस एक q का गुणा हम 3 के साथ कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? 3q मिलेगा बराबर किसके? बराबर p² / q।
एक क्यू का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, एक क्यू यहां पर बचा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इधर जो 3q है ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। इधर जो p² है ये क्या है, भिन्न है। यहां लिख लेंगे, जहां 3q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जबकि p² एक भिन्न है, एक भिन्न है। तो अब आप यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि 3q क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि p² क्या है, एक भिन्न है। तो कभी भी जो पूर्णांक होता है वो भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक कभी भी वो भिन्न के बराबर नहीं होता है। ये डज नॉट इक्वल टू भिन्न होता है, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो जब हमारा ये पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो यहां पर हम लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। क्या है, विपरीत। कहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने माना था वैसा नहीं है। हमारा ये जो पूर्णांक है भिन्न के बराबर नहीं हो रहा है, अतः √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं कि √3 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √3 के बेस के आधार पर आप सिद्ध कर ये भी कर सकते हैं कि √5 क्या है हमारी, √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, √7 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप सेम टाइटल पर आप मानों को रखकर आप सिद्ध कर सकते हैं कि √3, √5, √7 है, √11 ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों, आप लोग इस प्रश्न को ढंग से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और इनकी आने की संभावना 100% रहती है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।